करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन लेगा फर्स्ट से लेकर 11 मैंने स्टार्ट करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1 now. Question 1 कह रहा है राउट डाउन द यूनिट वेक्टर इन द xy प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये है बेसिकली, देखो जब भी आपके पास एंगल का कॉन्सेप्ट आता है कि एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री का मतलब होता है कि आप बेसिकली अल्फा बीटा गामा की हम बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है अल्फा, बीटा होता है वाई के साथ और गामा होता है जेड के साथ। बट बिकॉज हम 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी अब सिर्फ एक्स वाई प्लेन की आप बात कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया है, यानी इसको हम अल्फा मान रहे हैं, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अल्फा दिया है 30 डिग्री और बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब अल्फा बीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन कोसाइन यानी कि cos अल्फा को लिख सकते हो cos 30, ऐसे यहाँ पे हमने cos बीटा लिखा विच इज cos 60, cos अल्फा यानी कि L इज इक्वल टू √3/2 एंड m विच इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्लियर हो गया, अभी नोट डाउन नहीं करना। वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर हमने ए वेक्टर को लेट कर लिया है a ऑफ i प्लस b ऑफ j, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेसिकली आपका वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। अब मॉड ए बोलिए या फिर आर बोलिए, एक ही बात होती है। एल को आप लिख सकते हो a अपॉन आर विच इज इक्वल टू √3/2, एन को हम लिख सकते हैं b अपॉन आर विच इज इक्वल टू अगेन 1/2। सो a इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा क्योंकि r 1 है, और b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बिकॉज r आपका 1 है, और आपका a वेक्टर बन जाएगा विच इज इक्वल टू a of i plus b of j. It means √3/2i plus 1/2j. This become your question number 1 miscellaneous exercise. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 के अंदर तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। लेट्स दिस इज डायरेक्शन, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, तो नॉर्थ मेरा होता है ऊपर, ईस्ट यहाँ पर, इसको हम वेस्ट मानते हैं, एंड वर्ड साउथ। अगर आप किसी भी सेंटर पॉइंट पे खड़े हो तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा 2D डायमेंशन में, साउथ नीचे, ईस्ट यहाँ पर, और वेस्ट भी आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये सिखाया भी होगा कई बार टीचर्स ने, छोटी क्लास में सिखाया होगा कि डायरेक्शन आप कैसे डिटरमाइन करते हो किसी भी प्लेस पर आप खड़े हो जहाँ पे कंपास आपके पास नहीं है, तो आप डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे। आपको जो राइट हैंड है वो आपको बताएगा नॉर्थ, आपको लेफ्ट हैंड बताएगा आपका बेसिकली नो सॉरी राइट हैंड बताएगा आपका ईस्ट, then your left hand will be west, your face, your nose, your face will be your north and your back will be your basically south। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं डायरेक्शन कहीं भी किसी को यूज करने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गर्ल है जो 4 किलोमीटर मूव कर रही है टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, अगर हम 4 किलोमीटर मूव कर रहे हैं वेस्ट में, तो आप किस तरीके से काम करेंगे। ओके, सो समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली। अब इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ इस पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, और मुझे जाना है नॉर्थ में मूव, सॉरी वेस्ट में मूव करना है 4 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ये मेरा पोजीशन ए आ गया लेट्स से, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी 4 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरा ओ ए की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मेरा नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पे, इस तरीके से मारेंगे ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, कहीं भी खड़े जाओ, मेरा नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, ईस्ट यहाँ पे होगा, वेस्ट यहाँ पे। तो अब वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इमेजिन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे जाने, नॉर्थ में मैं खड़ा हूँ और ईस्ट पे मूव कर रहा हूँ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ आपका बेस हो गया और आपको ईस्ट की तरफ मूव करना है। तो नॉर्थ मेरा बेस हो गया और मूव करना है मुझे ईस्ट पे, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इस तरीके से मूव कर गया बी, और ये आपका 3 किलोमीटर गिवन है।
सो ओ बी आ गया आपका 3 किलोमीटर। अब फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा मेरे पास, बी पॉइंट। कहां शुरुआत कहां से करिए, ओ से, यानी मुझे क्या निकालना है, बेसिकली ओ ए वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है योर, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो आपको निकालना है। तो मैंने जर्नी ओ स्टार्ट की थी, फिनिश मैंने बी पे करी, तो मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालना है, वो आपका ओ बी डिस्टेंस हो गया। ओ बी मुझे निकालना है। सो ओ ए और नॉट ए बी, यहाँ पे ए बी आएगा। फाइंड क्या करना है आपको, ओ बी। अकॉर्डिंग टू ओ बी, योर ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ ए वेक्टर प्लस, क्योंकि ये मुझे मूव करना है वो वाई एक्सिस में, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, सी बी वेक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ जिससे कि और चीजें काफी क्लैरिटी आ जाएगी। ये बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया, we need to find the OB vector। ठीक है, कुछ इस तरीके से वेस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ। अब अगर हम 3D की बात, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, मैथमेटिकल की बात करें, फिर कंसीडर एक्स एक्सिस और इसको हम वाई एक्सिस मान रहे हैं, एक्स एक्सिस इसको वाई मान रहे हो, तो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, ओ सी आपका एक्स एक्सिस पर है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, ओ सी, ठीक है, तो ध्यान से एक बार, कि मैं थोड़ा सा इसमें हो गया था। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब ए बी ए ओ आपके पास है, विच इज योर 4, दिस इज 3, यू नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द पॉइंट बी, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमें निकालना है। तो बेसिकली मुझे ओ बी वेक्टर निकालना है। तो ओबी वेक्टर अगर देखो ध्यान से, अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की हम बात करें, तो ओबी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर। ठीक है, ओसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की, क्योंकि यहाँ पे भी जो ओसी और सीबी में मेरा इनिशियल ओ है और फाइनल आपका बी आ रहा है, तो ओसी प्लस सीबी ये आपका बस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम ओसी की बात करें, वेक्टर को कैसे लिखते हो, मैग्नीट्यूड यानी कि ओसी और उसकी डायरेक्शन यानी कि माइनस आई। अब माइनस आई के लिए बेसिकली, ओके, अब एक्स एक्सिस के नेगेटिव में मूव कर रहे हैं। ठीक है, वाई वी कॉल नेगेटिव आई, बिकॉज अगर आप ई और ये जो लाइन है, ईस्ट और वेस्ट की लाइन है, अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं, ओरिजिन को लेके चल रहे हैं एज इनिशियल पॉइंट, देन योर ओ सी मूव अराउंड द एक्स एक्सिस बट ऑन द नेगेटिव एक्सिस, दैट्स माइनस आई। तो ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है, ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ओ सी, लेकिन उसकी डायरेक्शन की माइनस आई। इस तरीके से अगर हम सीबी वेक्टर की बात करें, तो सीबी वेक्टर किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के लिए, बिकॉज हम नॉर्थ साउथ को वाई मान लेते हैं, सीबी किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के लिए। तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया सीबी, लेकिन उसकी डायरेक्शन हो जाएगी जे के इक्वल। तो वेक्टर ओसी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ सी आई कैप प्लस सीबी जे कैप। ठीक है जी, यहां तक आ गया। तो ओबी वेक्टर निकालने के लिए होगा माइनस ओ सी आई कैप प्लस सीबी जे कैप, यहां तक पहुंच गए। अब पूरा का पूरा में ध्यान लगाना है ओसी और सीबी को निकालने में, कि ओसी और सीबी हमें किस तरीके से निकालना है। वंस यू गेट ओसी एंड सीबी, आपका वेक्टर ओबी वेक्टर निकल के आ जाएगा। राइट, तो ओबी वेक्टर आ गया माइनस ओसी आई प्लस सीबी जे, यहां तक मिल गया हम लोगों को। अब मेरा काम है ओसी को निकालना और सीबी को निकालना। तो वो कैसे निकलेगा वो एक बार देख लेते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये एंगल दिया था 30 डिग्री, so automatically this becomes 60 degree, right? So in triangle a b c, a b c, इस ट्राइंगल की हम बात हो रही है। ठीक है, so अगर आपको निकालना है
AC upon AB, AC upon AB, ये हमें निकालना है based upon the hypotenuse. So it comes out to cos 60 degree. Based upon hypotenuse is cos 60, यानी कि AC upon 3 is equal to root 3 upon 2. So नहीं 1/2, sorry. So AC is equal to root 3/2. But we are more concentrated on O of C, which is equal to O of A minus A of C. 4 minus 3/2. Answer is 5/2. तो OC की वैल्यू आ जाएगी 5/2. इसी तरीके से अब निकालते हैं C of B divided by AB. ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू sin 60 डिग्री. CB upon 3 is equal to root 3 upon 2. तो CB is equal to 3 root 3 divided by 2. Now OB vector is equal to negative of OC I cap plus CB J cap. ये हमने लिखा है. अब OC की वैल्यू मेरे पास है, CB की वैल्यू मेरे पास है, तो minus 5/2 I cap plus 3 root 3 divided by 2 J cap is your answer. ठीक है, तो this complete your question number 3. So question 6 now, find a vector of magnitude 5 and parallel to the resultant of the vectors A vector and B vector. आप थोड़ा नोट डाउन करो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है. या रिजल्टेंट का जो मतलब है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 में. तो जब हम बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो इसका मतलब होता है, लेट्स से रिजल्टेंट विल बी R या C वेक्टर. तो C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो दो वेक्टर्स का एडिशन को बेसिकली हम रिजल्टेंट बोलते हैं. ये इसमें और भी चीजें होती हैं, बट अभी बेसिक्स की बात ये करते हैं कि अगर रिजल्टेंट बोला गया है तो हमें बेसिकली दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, दैट बिकम रिजल्टेंट. ठीक है, तो पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे. A दिया है, B दिया है, रिजल्टेंट निकालना है. A की वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस k, B की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस k. तो जो C वेक्टर है, दोनों को ऐड करने के बाद A वेक्टर आपको गिवन है 2i माइनस j 2i प्लस 3j माइनस k, और B वेक्टर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर विच इज i माइनस 2j प्लस k. A plus B, तो 2i plus I is 3i plus j plus 0k. ये आपका C वेक्टर आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन करें, मुझे एक वेक्टर निकालना है. अब वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है ऑलरेडी, इट इज 5 एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट. अब पैरेलल टू द रिजल्टेंट बोलो, इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बोलो, तो एक ही बात होती है, यानी कि जो डायरेक्शन उसकी है बेसिकली वो सी वेक्टर के अलाउंग है. डायरेक्शन उसकी सी के अलाउंग है. डायरेक्शन यानी कि सी कैप. किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी तो क्या बोलते हैं, सी कैप निकालो. सो 5 इंटू सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर. सो 5 इंटू 3 ऑफ आई प्लस जे प्लस 0k, ये आपका हो गया सी वेक्टर रूट ऑफ 10. तो मॉड निकालोगे तो 9 प्लस 1 प्लस 0 विच इज बिकम 10, रूट 10 आ जाएगा. ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका. नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divide the line joining two point P and Q whose vectors are 2a plus b and a minus 3b. So दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं. इनफैक्ट वेक्टर्स नहीं है, वो पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है. इनफैक्ट वो बात वही होती है. और पॉइंट आपके हैं P और Q. तो मान लीजिए दिस इज P एंड लेट्स से दिस इज Q, राइट. सो P का पोजीशन वेक्टर गिवन है which is your 2a plus b
और Q वेक्टर भी गिवन है विच इज A माइनस 3B। सो P आ गया और Q आ गया। ओके, अब क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर? रेशियो गिवन है, एक्सटर्नल रेशियो, तो रेशियो आपके पास है, बट ये एक्सटर्नल रेशियो है। यहाँ पे M1, यहाँ पर आपका M2 एक्सटर्नल है, तो डेफिनेटली इसको एक काम करते हैं, R लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से R बेसिकली PQ के बाहर कहीं पर है। सो R वेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है, अगर रेशियो अलग है, M1 Q वेक्टर माइनस M2 P वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2। अगर इंटरनल होगा तो दोनों में आपका एडिशन आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू व्हाट? कम्स आउट टू व्हाट? M1 की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है। Q की वैल्यू कितनी दी है आपको? A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस M2 कितना है आपका? 2, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर divided by 1 minus 2. So R vector is equal to A minus 3B minus 4A minus 2B divided by minus 1. So minus 3A minus 5B divided by minus 1, या फिर सीधा हम R वेक्टर को लिख सकते हैं 3A वेक्टर प्लस B 5B वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो आ गया आपका R का। अब क्या निकालना है हमें क्वेश्चन के अंदर? ऑल्सो शो दैट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P एंड Q। यानी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनी है, Q यहाँ पर है, P यहाँ पर है, R यहाँ पर है। ठीक है, तो P Q नहीं, QP था, और आपको शो करना है कि P आपका मिड पॉइंट है QR का। नाउ तो क्या हमें शो करना है? P इज मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी कि बेसिकली मुझे क्या शो करना है? P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर अपॉन 2, ये आपको शो करना है। काफी आसान है। Q आपके पास है, P आपके पास है, R आपके पास है, इसका टेक करते हैं राइट हैंड साइड विच इज योर Q वेक्टर प्लस R वेक्टर अपॉन 2। व्हाट इज Q? Q आपको ये रहा A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, व्हाट इज R? Q 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर divided by 2. So A plus 3A 4A divided by 2 is twice of A. This is again B, और ये आपका P वेक्टर के इक्वल है, hence proved। काफी आसान क्वेश्चन है, बट इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें दो चीजें पूछ ली आपसे, रेशियो कॉन्सेप्ट भी आ गया और आपका मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ दिस।